डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कैसे आप एलिप्टिकली पोलराइज लाइट या सर्कुलरली पोलराइज लाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने सबसे पहले तो एक क्वार्टर वेव प्लेट बनाई। कैसे बनाते हैं क्वार्टर वेव प्लेट, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, तो आप वहाँ से देखें। तो आपने पहले क्वार्टर वेव प्लेट बनाई और क्वार्टर वेव प्लेट से के ऊपर आप इंसिडेंट कराते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को। वो प्लेन पोलराइज लाइट आपको कहाँ से मिलती है? निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? प्लेन पोलराइज्ड होता है। तो आप निकोल प्रिज्म से निकली हुई लाइट को इंसिडेंट कराते हैं किसी क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर। क्वार्टर वेव प्लेट आपको पता है कि पार्ट डिफरेंस क्रिएट कर देता है λ/4 का, और जो फेज डिफरेंस है जो क्वार्टर वेव प्लेट के कारण आता है वो होता है π/2 का। तो क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर जब आपने नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट कराया, आपको पता है कि ई रे और ओ रे में पाथ डिफरेंस आ जाता है λ/4 और फेज डिफरेंस आ जाता है π/2। तो इस केस में जो ई रे है वो ओ रे से π/2 फेज डिफरेंस आगे होगी। तो अभी मान लो कि आपने इंसिडेंट लाइट जो फॉल करवाई थी उसका मैग्नीट्यूड था ए, उसका एम्पलीट्यूड का मैग्नीट्यूड था ए, और इसमें जो ई रे है, ई रे की वाइब्रेशंस होती हैं अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। तो अलोंग ऑप्टिक एक्सिस इसका जो कंपोनेंट है ए कोस थीटा, ये क्या हुआ? ये एम्पलीट्यूड हुआ किसका? ई रे का। और जो ओ रे है उसकी वाइब्रेशंस होती हैं परपेंडिकुलर टू ऑप्टिक एक्सिस, तो इसके कारण इसका जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हुआ ए साइन थीटा। तो यू सेड कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन फॉर इंसिडेंट लाइट ये है, और इसको ए कोस थीटा और ए साइन थीटा आपने ई रे और ओ रे का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बता दिया। यूज़ कर रखी है क्वार्टर वेव प्लेट। क्वार्टर वेव प्लेट के कारण पार्ट डिफरेंस आया λ/4, फेज डिफरेंस आया π/2। तो आपका ई रे है जो क्वार्टर वेव प्लेट से निकल रहा है वो π/2 फेज आगे होगा। वही चीज़ आपने इस यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रखी है। तो इक्वेशन क्या होगी ई रे की, जो कि क्वार्टर वेव प्लेट से निकल रही है? दैट वुड बी योर x इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज होता है, तो आपने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को वैल्यू पुट कर दी है कोस थीटा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फेज यहाँ पे है π/2। इसको आप सोल्व करें, यू विल गेट ए कोस ओमेगा टी। सिमिलरली ई रे का आपने बता दिया, ओ रे का आप बताएंगे कि ओ रे जो कि क्वार्टर वेव से निकल रही है, क्वार्टर वेव प्लेट से निकल रही है, उस केस में उसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, जहाँ पे b क्या है? b उसका एम्पलीट्यूड है, वैल्यू क्या है? a साइन थीटा। तो आप जो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस हैं ई रे और ओ रे की रिजल्टेंट वाइब्रेशंस हैं, उनकी इक्वेशन निकालने के लिए आप इक्वेशन ऑफ 1 और 2 को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के बाद आप देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट वाइब्रेशंस हैं वो एलिप्टिकल वाइब्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एमर्जेंट लाइट इज एलिप्टिकली पोलराइज्ड। तो क्वार्टर वेव प्लेट में जब आप नॉर्मली लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो एमर्जेंट लाइट इलिप्टिकली पोलराइज्ड है। लेकिन इसमें भी कुछ केसेस हैं। अगर आपका इंसिडेंट जो लाइट क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर गिर रहा है वो लाइट 0, π/2 या π/4 का एंगल बना रहा है ऑप्टिक एक्सिस से, तो उस केसेस में आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट नहीं मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप एलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट को प्रोड्यूस कराना चाह रहे हैं तो द वाइब्रेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट, द वाइब्रेशंस ऑफ विच लाइट, जो आपका जो इस फिगर में यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो थीटा एंगल है, कि जो इसका वाइब्रेशंस है, इसका वाइब्रेशंस ऑप्टिक एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे हैं वो एंगल थीटा होता है। तो ये थीटा ना तो 0 होना चाहिए, ना π/2 होना चाहिए, ना होना चाहिए π/4। इन तीनों केसेस को छोड़ के बाकी किसी भी थीटा पे आपको इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट मिलती है इस तरह के सेटअप से। लेकिन अगर आपको सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट चाहिए तो आप सिंपली क्या करें, इस थीटा एंगल को आप 45 कर दें। तो उस केस में क्या होगा? अगर ये एंगल 45 होगा, बाकी सारा सेटअप सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपने एंगल को एक फिक्स वैल्यू पे कर दिया, 45 कर दिया, तो उस केस में ई रे का एम्पलीट्यूड होगा a/√2, ओ रे का भी सेम एम्पलीट्यूड है। आप इसको सोल्व करें, सेम प्रोसीजर, सेम मेथड। वहाँ से आप देखते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट वेव है उसकी वाइब्रेशन सर्कुलर जो इक्वेशन है उसको फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एमर्जेंट लाइट वेव सर्कुलरली पोलराइज्ड है, और इस तरीके से आप प्रोड्यूस करते हैं एलिप्टिकली एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट बीम्स।